हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हम भी बढ़िया। आज कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाए। इंटरेस्टिंग सा मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि सब कुछ टेंस से ही रिलेटेड है, ये भी टेंस से ही रिलेटेड है, लेकिन अब ये कहेंगे कि इसमें इतना एक्साइटमेंट की कौन सी बात है। एक्साइटमेंट की ये बात है कि आपने इतनी चीज़ें सीख चुकी हैं और मुझे ये आशा है कि इसमें भी आप लोग अच्छा सा सपोर्ट करेंगे। क्लियर होगी बात? आज हम बात करते हैं कि जो टेंस आपका मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टेंस बेटा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, सेम वैसा ही है, सब रूल्स उसी तरीके से होंगे। बस अंतर बेटा इतना है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी केवल वो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। मेन की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगना है, निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है, अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना है। बात समझ गए? और एक मजे की बात बेटा ये है कि इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एवरीवेयर आपको क्या करना है? एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया आपका। अब पहचान यानी कि रिकग्निशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे प्लस टाइम दिया हो। भाई अगर रहा था, रही थे, रहे थे दिए गए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें बेटा टाइम जुड़ा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि अगर टाइम जुड़ा हुआ है तो सीधी सी बात है बेटा कि वो रिलेटेड होगा टेंस किसका बेटा होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, ये देखिएगा रहा था, रही थे, रहे थे प्लस टाइम दिया गया आपका। क्लियर? अब देखिए निश्चित समय के लिए बेटा क्या लगाएंगे आप? सिंस लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब हम बात करते हैं निश्चित समय। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था निश्चित समय मतलब जैसे कि कहा गया है कि संडे से, दिस इज़ योर सर्टेन टाइम। फरवरी से बिल्कुल सर्टेन टाइम है। 1950 से ईयर नेम, डे नेम, ठीक है, मंथ नेम, एवरीथिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग का मतलब ये तीन चीज़ें। बात समझ में आए? तो वहाँ पर बेटा क्या होगा आपका? वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सिंस, यानी कि सर्टेन टाइम है। अनसर्टेन टाइम बेटा अनिश्चित समय बेटा कौन होता है? आपको पता है, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 घंटे से, ये सभी बेटा आपके क्या होते हैं? ये सभी अनिश्चित पीरियड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स इसकी बेटा हो जाएगी कौन सी? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी लगाएंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज दैट क्लियर? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं सेंटेंसों की। अब जरा सा हम सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेंटेंस मैंने लिया कि जैसे कि मैंने लिया सेंटेंस एक लिया कि जैसे दिया गया है, वह 4 घंटे से फिल्म, क्लियर है बात? फिल्म देख रहा, आगे बेटा क्या है? था। क्या मतलब हुआ? वह 4 घंटे से फिल्म देख रहा था। क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे बेटा? आपको पता है रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेटा क्या दिया गया है? आपका टाइम दिया गया है। क्लियर होगी बात? मेन वर्ब आपको पता है फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा क्या लगाएंगे आप? आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, अब इसको हम जरा सा कंप्लीट करते हैं। देखिएगा बेटा सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट क्या है बेटा? वह की बेटा क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, वह 4 घंटे से फिल्म देख रहा था। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या लगेगी? हैड बीन। ये देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ही हैड बीन। देखना कि बेटा वॉच, वॉच में बेटा आप क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा? वॉचिंग। ही हैड बीन वॉचिंग मूवी। ठीक है, ही हैड बीन वॉचिंग मूवी। कब से बेटा? 4 घंटे से। तो कैसा समय है बेटा? 4 घंटे अनसर्टेन टाइम, अनसर्टेन पीरियड। तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर कितने आवर्स? फॉर 4 आवर्स। क्लियर होगी बात? ये सेंटेंस आपका बन गया। सेंटेंस क्या बना? ही हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 4 आवर्स। क्लियर होगी बात? समझ में आई बात? क्लियर? ये सेंटेंस दिया। एक और हम बात करते हैं, जैसे कि सेंटेंस दिया गया आपका दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ। देखिएगा दूसरा सेंटेंस बेटा आपका क्या है? दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे लिखा मोहित
4 बजे से अंग्रेजी, 4 बजे से बेटा, बहुत अच्छी बात है, 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। बात समझ गए कि मोहित 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्लियर होगी बात। मोहित कितने बजे से बेटा पढ़ रहा था? 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा सेम वही होगा, मोहित की क्या हो जाएगी, आपको पता है सब्जेक्ट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा मोहित, फिर क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, तो क्या हो जाएगा बेटा मोहित हैड बीन, फिर क्या कर रहा था, मोहित 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। पढ़ना की क्या होती है बेटा, रीड होती है, मैंने रीड लिखा, एनजी फॉर्म लिखा, तो बेटा क्या हो गया रीडिंग। मोहित हैड बीन रीडिंग क्या बेटा, इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज सब्जेक्ट। क्लियर, समझ में बात। तो क्या हो जाएगा मोहित हैड बीन रीडिंग इंग्लिश कब से, 4 बजे से, सिंस बेटा सिंस 4 o'clock। क्लियर हो गई बात। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया कि मोहित 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। समझ में आई बात। देखिएगा मोहित 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मोहित हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। बेसिक है बेटा, बिल्कुल इजी है। मैं इसलिए आपको टेंस से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बेटा आगे जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा सिंथेसिस, और सिंथेसिस मतलब क्या है बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि अगर टेंस नहीं आया, नरेशन नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। और जो मैं सिंथेसिस बनाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो बेटा ऐसा समझ लीजिएगा कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें, और इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, एवरीवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे, बस आपको समझना है। इसलिए मैं आपको टेंसेस एक बार बिल्कुल ब्रीफली रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, मोहित 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो मोहित हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock। अब हम एक सेंटेंस बेटा जरा सा निगेटिव ले लेते हैं, जरा सा देखिएगा। निगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये समझना है कि कहाँ पर आपको नॉट लगाना है। बात समझ गए। कौन सेंटेंस होंगे बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं किसके, निगेटिव की अगर हम लोग बात करें, तो बात करने के लिए हम पहले सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा तुम 2 दिन से अपने घर नहीं जा रहे थे। ये दिया गया है कि तुम 2 दिन से अपने घर नहीं जा रहे थे। अब देखिएगा निगेटिव है, निगेटिव इन सेंस ऑफ सेंटेंस शुड बी इन निगेटिव फॉर्म, मतलब उस सेंटेंस में क्या दिया जाएगा, नॉट दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, उस सेंटेंस में बेटा नॉट दिया जाएगा, और नॉट दिया जाएगा तो ये समझ लीजिए वो सेंटेंस कैसा होगा बेटा, आपका निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जस्ट देखिएगा तुम 2 दिन से अपने घर नहीं जा रहे थे। अब इसके लिए तरीका क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस नॉट, देन हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये दिया गया है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है बेटा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा सब्जेक्ट बेटा क्या है, तुम है, ये देखिएगा सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, तो क्या है तुम की क्या होती है बेटा, यू। गौर से देखिएगा, यू हेल्पिंग वर्ब दो, देखिए एक फर्स्ट भाग ये बेटा, और हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग ये। क्लियर होगी बात। अब फर्स्ट भाग कह रहा है तो क्या आ जाएगा बेटा, यू हैड आ जाएगा बेटा, मैंने लिखा यू हैड फर्स्ट भाग, फिर बेटा क्या कह रहा है, नॉट, तो क्या लग जाएगा, नॉट, यू हैड नॉट सेकेंड भाग मतलब ये, तो क्या आ जाएगा बेटा, बीन। क्लियर, यू हैड नॉट बीन गोइंग, जाने क्या होती, गो होती है, एनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, गोइंग। यू हैड नॉट बीन गोइंग कहाँ पर, टू अपने घर, टू योर होम। क्लियर, कब से बेटा, 2 दिन से कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 days। क्लियर, एनी डाउट। मतलब इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि तुम 2 दिन से अपने घर नहीं जा रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू योर होम, ठीक है, फॉर 2 days। क्लियर होगी बात, ये होम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
क्लियर, बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि आगे के सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस थे, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, रब करे दे रहे हैं, यहाँ से ज़रा सा हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, रब कर देते हैं पूरा, देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर होगी बात। विच टाइप सेंटेंसेस, दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसमें आपको कैसे क्या करना है ज़रा देखिएगा। उन सेंटेंसों में सबसे पहली बात ये होती है कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहली चीज़ ये होती है कि सेंटेंस जो होगा, हिंदी का सेंटेंस जो होगा वो पहली क्या से शुरू होगा, या उस हिंदी के सेंटेंस में क्यों पहले दिया गया होगा। बात समझ में आ गई, मतलब क्यों क्या शुरू में होगा सेंटेंस के, और जो क्यों होगा, सॉरी वो क्यों कहाँ होगा, बीच में होगा, सेंटेंस के बीच में, इन हिंदी सेंटेंस। किस सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में। आइए बात करते हैं, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने पहला सेंटेंस बेटा लिखा, वे 5 बजे से, वे 5 बजे से सब्जी क्यों खरीद, क्लियर हुई बात। वे 5 बजे से सब्जी क्यों खरीद रहे थे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका रूल देखिएगा क्या होगा, आप कैसे करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव दिया गया सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब देखिएगा क्यों बीच में आया है, तो आप समझ जाइए एक सेंटेंस कैसा है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है बेटा, क्यों दिया गया, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस फिर बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड भाग, क्लियर हुई बात, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये है आपका, बात समझ में आई। इस तरीके से आपको करना है, बात समझ रहे हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, अब देखिएगा क्वेश्चन वर्ड इन सेंस, ये देखिएगा क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, क्योंकि बेटा क्या होती है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब इसकी बेटा क्या होती है, हैड बीन, बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो फर्स्ट भाग ये हो गया आपका और सेकेंड भाग ये हो गया, बात समझ में आई। यानी कि फर्स्ट भाग आपका ये है और सेकंड भाग आपका ये है, समझ में आ गई बात। तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट भाग बेटा क्या हो जाएगा, हैड। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, वे, वाई हैड दे। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग बेटा बीन, वाई हैड दे बीन। सब्जी क्यों खरीदना बेटा क्या होती है, बाई होती है, आईएनजी लगा दिया तो मैं क्या हो गया बेटा, बाइंग। वाई हैड दे बीन बाइंग, ठीक है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, क्लियर होगी बात। वाई हैड दे बीन बाइंग वेजिटेबल्स, कब से बेटा, 5 बजे से। देखिए 5 बजे से ये सर्टेन टाइम है, तो क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे, वाई हैड दे बीन बाइंग वेजिटेबल्स सिंस, सिंस कब से बेटा, सिंस 5 o'clock, कब से बेटा, सिंस 5 o'clock, मतलब वाई हैड दे बीन बाइंग वेजिटेबल सिंस 5 o'clock, क्लियर होगी बात। अब एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, देखिएगा दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे कि दूसरा सेंटेंस बेटा आपका क्या हुआ, देखिएगा। अब क्या वाला ले लेते हैं हम, क्या वह, क्या वह 1 घंटे से, 1 घंटे से, क्या हुआ 1 घंटे से, क्या हुआ 1 घंटे से अपने घर में, ठीक है, दौड़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा क्या दिया गया है, ठीक है,
सेंटेंस में। अब देखिए क्या दिया गया है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट है बेटा, क्या से स्टार्ट है, समझ रहे हैं ना बात। अब जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इसके लिए क्या होगा बेटा, देखिएगा इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग, ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस बेटा ऑब्जेक्ट प्लस बेटा क्या होगा, टाइम एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी बात। तो क्या होगा, क्या वह 1 घंटे से अपने घर में नहीं दौड़ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट भाग लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट भाग बेटा क्या होगा, हैड, ठीक है, हैड ही। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड भाग बेटा बीन। क्लियर होगी बात, हैड ही बीन। रन होती है, रन में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग, ठीक है, हैड ही बीन रनिंग, कहाँ पर, अपने घर में, इन हिज हाउस। क्लियर होगी बात, हैड ही बीन रनिंग, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है, RUNNING, ठीक है, रनिंग होती है। हैड ही बीन रनिंग इन हिज हाउस, कब से बेटा, कब से बोल रहा है कि 1 घंटे से, हैड ही बीन रनिंग इन हिज हाउस, 1 घंटे से, फॉर 1 घंटे से, फॉर एन आवर, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आई बात, फॉर 1 घंटे से कह रहा, ठीक, क्लियर होगी, फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर 1 आवर नहीं लगाते बेटा, है ना, इसका भी मतलब समझ लीजिएगा। आर दिया गया है, HOUR, प्रोनाउंस कैसे निकल रहा है, आ, तो आपको पता है जो वॉवेल होते हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, इट्स नॉट वॉवेल बट इट इज वर्किंग एज अ वॉवेल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आ निकल रहा, सो बिकॉज ऑफ दैट आई यूज देयर एन, ठीक है। तो हैड ही बीन रनिंग इन हिज हाउस फॉर एन आवर, मतलब क्या हुआ, 1 घंटे से अपने घर में दौड़ रहा था, तो हैड ही बीन रनिंग इन हिज हाउस फॉर एन आवर। क्लियर होगी बात। ये सेंटेंस आपको कैसा होगा, इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, देखिएगा दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, तुम 10 दिन से अपने विद्यालय में क्यों सो रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चा सो जाता है, समझ रहे हैं। वही चीज़ बताई गई है कि तुम 10 दिन से अपने विद्यालय में क्यों सो रहे थे, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे कि तुम 10 दिन से अपने विद्यालय में क्यों सो रहे थे। देखिए बेटा, क्यों दिया गया है, इसको लेके आएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सेम वही, वाई हैड, ठीक है, वाई हैड यू बीन, ठीक है, स्लीपिंग, स्लीप होती है बेटा, आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, स्लीपिंग हो जाएगी। क्लियर की बात, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग, कहाँ पर, इन, अपने विद्यालय में, यू है तो यू के लिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा, योर, ठीक है, वाई हैड यू बीन स्लीपिंग इन योर स्कूल, कब से बेटा, इन योर स्कूल, 10 दिन से, अनिश्चित समय, फॉर 10 days। क्लियर हो गई बात, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल इजीली जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। बस ये देखना है कि कहाँ पर और कैसे क्या लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।